Hello friends, I am Vishnu. Welcome to Study M Arts. And today we are going to understand the dating system of history. बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ डेट कैसे काम करता है नहीं करता है। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बीसी की। Before Christ. BC is the acronym of Before Christ. This is an English phrase meaning before the birth of Jesus Christ. बिफोर क्राइस्ट का शॉर्ट फॉर्म है बीसी। ये एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका मतलब है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का टाइम पीरियड, उसको कहते हैं हम लोग बिफोर क्राइस्ट मीन्स बीसी। और फिर हम लोग देखते हैं जो जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है उससे एक साल पहले उस टाइम पीरियड को भी बीसी कहा जाता है। 100 साल पहले को भी बीसी कहा जाता है और उससे 2000 साल पहले को भी बीसी ही कहा जाएगा। जीसस क्राइस्ट के बाद के टाइम पीरियड को एडी कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग बाद में देखते हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बीसी बिफोर क्राइस्ट की। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन 563 बीसी एंड डाइड इन 483 बीसी। यहाँ पर हम देखते हैं 563 बीसी जो कि छोटा है और 483 बीसी जो कि बड़ा है। ये ज़ीरो के सामने है इसीलिए ये बड़ा है। आप एज अ मैथमेटिकल देख सकते हैं कि हाँ जैसे कि मैथ्स में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वैसे आप समझ लीजिए कि हाँ बीसी एक नेगेटिव टाइम पीरियड है और एडी एक पॉजिटिव टाइम पीरियड होगा। तो उसके बाद हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज बोर्न इन 356 बीसी एंड डाइड इन 323 बीसी। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि हाँ जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है उनका जो जन्म तिथि है वो है 356 बीसी जो कि छोटा है और 323 बीसी जो कि बड़ा है। तो अब हम लोग चलते हैं एडी की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं एनो डोमिनी की। एडी इज़ द एक्रोनॉमी ऑफ एनो डोमिनी। इट इज़ अ लैटिन फ्रेज मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एनो डोमिनी का शॉर्ट फॉर्म है एडी। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है कि हाँ जिस साल जीसस क्राइस्ट थे उसी साल को एनो डोमिनी कहा जाता है। सो द ईयर बिगिन्स विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नोन एज एनो डोमिनी। जिस साल जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था या फिर जिस दिन से जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसी दिन से एनो डोमिनी स्टार्ट होता है और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एडी कहते हैं। यहाँ पर हम लोग फिर से कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एनो डोमिनी की। जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड इन 30 एडी। 30 एडी मीन्स 0 से 30 एडी, ये एक पॉजिटिव में ले लीजिए। तो यहाँ पर 0 एक छोटा नंबर है और एडी जो इसके बाद वाला है ये एक पॉजिटिव नंबर है जो 30 एडी कहा गया है। तो जीसस क्राइस्ट आप इसको बीच में रखिए, उससे पहले बीसी होता है उसके बाद एडी होता है, 0 के बाद एडी होता है, 0 से पहले बीसी होता है। तो फिर यहाँ पर देखते हैं और एक एग्जाम्पल। कुशाना रूलर कनिष्का वाज असेंडेड द थ्रोन इन 78 एडी। जो कुशाना किंग था उसने अपना थ्रोन असेंडेड किया था वो भी 78 एडी में। फिर हज़रत मोहम्मद was born in 570 AD and died in 632 AD। यहाँ पर देख रहे हैं कि हाँ 570 AD जो कि छोटा है और फिर 632 AD ये बड़ा है। यहाँ पर हम देख पाते हैं BC और AD में डिफरेंस। BC जो कि पिछला टाइम है जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का टाइम है और एडी जीसस क्राइस्ट के बाद का टाइम है। जब वो जन्म लेते हैं उसके बाद का टाइम को एडी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइमलाइन की। आप ये जो बीच में 0 जो लाइन देख पा रहे हैं ये है जिस टाइम जीसस बर्थ ने जन्म लिया था उससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसे यहाँ पर कहा जा रहा है। लेफ़्ट साइड में जो है वो नेगेटिव में आप समझ सकते हैं या फिर आप जो कह सकते हैं कि हाँ लेफ़्ट साइड में जो जा रहा है उसे आप बीसी कह सकते हैं और जो राइट साइड में है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला उसे एडी कह सकते हैं। मैंने ऐसे एरो से भी कर दिया है कि हाँ राइट साइड जो जा रहा है वो एडी है, लेफ़्ट साइड जो जा रहा है वो बीसी है। अब हम लोग थोड़ा टाइम ग्लोसरी के ऊपर देख लेते हैं। पहले बात करते हैं डिकेड्स के बारे में। पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का पीरियड। फिर फर्स्ट हाफ ऑफ अ सेंचुरी, फर्स्ट 50 ईयर्स ऑफ अ सेंचुरी, मतलब पहला जो 50 साल होता है सेंचुरी का उसके बारे में है। तो द पीरियड फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 50 ईयर्स, पहला साल से लेकर 50वें साल तक। फिर सेकंड हाफ है
आपका फिर से वही 50 साल है, बट द पीरियड इज 51st to 100th ईयर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेंचुरी के बारे में। ये जो पीरियड है डिकेड के बाद होता है सेंचुरी, जो कि 100 साल का होता है। फिर मिलीनियम होता है जो कि 1000 साल का होता है। फिर सिरके के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये बता सकते हैं कि हाँ, इसको CA डॉट या फिर C डॉट से भी कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इसमें कोई फिक्स डेट या फिर टाइम नहीं होता है कि हाँ, अगर आप बोलते हैं कि C 2000 BC टू 1000 BC, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ, सिरका किस हिसाब से यूज़ होता है। फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे डिकेड्स के बारे में, जैसे हम शुरुआत से टाइम ग्लोसरी के बारे में बोल रहे थे। तो फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी AD मीन्स द पीरियड फ्रॉम 1901 AD टू 1910 AD। देख रहे हैं यहाँ पर 10 साल का गैपिंग है। फिर फिफ्थ डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी AD मीन्स द पीरियड फ्रॉम 1941 AD टू 1950 AD। ये भी 10 साल का ही टाइम पीरियड है। वैसे ही बाकी एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ का एग्जाम्पल। फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी AD मीन्स फ्रॉम 1901 AD टू 1950 AD। यहाँ पर 50 साल का डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि हम पहले ही बताए हैं कि हाँ, फर्स्ट हाफ में क्या होता है। फिर सेकंड हाफ में हम देखते हैं 20th सेंचुरी AD के फ्रॉम 1951 AD टू 2000 AD। देख रहे हैं यहाँ पर 50 साल का है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ पहले आता है, सेकंड हाफ बाद में आता है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं सेंचुरीज के बारे में। कुछ एग्जांपल्स है। 6th सेंचुरी BC मीन्स 600 BC टू 501 BC। ये सेंचुरी 100 साल का डिफरेंस क्रिएट करता है। फिर हम लोग 16th सेंचुरी AD मीन्स 1501 AD टू 1600 AD। देख रहे हैं ये भी 100 साल का ही है, सेंचुरी 100 साल का होता है। BC में जो जीरो से, जब जीसस क्राइस्ट के पहले का जो क्या बोलते हैं, जन्म से पहले का जो भी टाइम लाइन है उसे BC कहा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब हम लोग BC की बात करें तो 600 BC टू 501 BC गया है। फिर जब जीसस क्राइस्ट के बाद का जब टाइम पीरियड आता है, उनके जन्म के बाद का जो टाइम पीरियड आता है उसके बाद से AD चालू होता है। तो यहाँ पर हम 1501 AD टू 1600 AD का एक एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। तो अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं मिलीनियम का। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है सेकंड मिलीनियम BC। तो 2000 BC से लेकर 1001 BC तक, यहाँ पर 1000 ऑफ ईयर्स का डिफरेंस है। फिर हम देखते हैं फर्स्ट मिलीनियम AD। तो यहाँ पर 1 AD से लेकर 1000 AD तक है। फिर हम लोग देखते हैं सेकंड मिलीनियम AD। तो यहाँ पर 1001 AD से लेकर 2000 AD तक का है। मिलीनियम हर बार 1000 ईयर्स का डिफरेंस रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन बिलो एंड सब्सक्राइब। इट्स फ्री एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट। स्टे ट्यून्ड टू स्टडी एम आर्ट्स।